बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हुरास और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर पीजी एडमिशन 24 से 26 फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों के बीच 1 से 2 दिन में हो सकता है कि देखने को मिलेगा। उसके बाद से वैसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको अगर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट मिलता है तो डिपार्टमेंट में जाकर के एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज मिलता है तो कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन के लिए फिक्स डेट दिया जाएगा। उसके बाद से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं जो एडमिशन के समय एकदम देना पड़ेगा, नहीं होगा तो एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। डॉक्यूमेंट लिस्ट में कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और कट ऑफ के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे, वो सभी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज, इससे पहले वाली जो पीजी वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें एक कॉमेंट आया था कि स्टूडेंट मीडिया चैनल भी गोदी मीडिया है, यूनिवर्सिटी का बड़ाई करती है, यूनिवर्सिटी के गोद में जाकर के बैठ गया हुआ है, कुछ इस टाइप का यह था कि स्टूडेंट मीडिया जो है कि गोदी मीडिया है। अगर आपने वो कमेंट किया है, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कमेंट में एक्सप्लेन कर दीजिए कि गोदी मीडिया स्टूडेंट मीडिया चैनल कैसे है, हमको जानना है। सुनकर तो हमको बड़ी खुशी हुआ कि वाह, हमको भी उसी कैटेगरी में रख दिया। एक बार जो है कि आप जो भी कमेंट किए हैं एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि गोदी मीडिया कैसे है। उसके बाद से चलिए तमाम स्टूडेंट हम डॉक्यूमेंट लिस्ट पर बात करते हैं। देख पा रहे हैं इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय देना होगा, तो आप लोग तैयार रखिएगा। इसमें कुछ ऑप्शनल है और कुछ मैंडेटरी है। क्या ऑप्शनल है क्या मैंडेटरी है हम आपको ये भी चीज बताएंगे। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, जो 300 रुपया जो आपने चार्ज दिया है एप्लीकेशन फॉर्म आपने पेमेंट किया है ना मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए, आवेदन वाला फॉर्म, उसका प्रिंट करवा करके एडमिशन के समय होता क्या है कि कुछ कॉलेज मांगता है कुछ नहीं मांगता है। सब कॉलेज का जो है ना या डिपार्टमेंट का एक अलगे नखरा रहता है। कोनो कहेगा कि दो हमको चाहिए और कोनो कहता है कोई बात नहीं उसके बिना भी हो जाएगा। तो लेकिन आपको तैयार रखना है ये ऑनलाइन वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो 300 रुपया आपने दिया है वो। दूसरा में देखिएगा तो कॉलेज या डिपार्टमेंट अलॉटेड फॉर्म, ये कहां से मिलेगा? देखिए मेरिट लिस्ट बिहार यूनिवर्सिटी जारी करती है ना, तो लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने वाला सिस्टम बिहार यूनिवर्सिटी नहीं देती है। क्या करती है कि मान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस का मेरिट लिस्ट जारी की बिहार यूनिवर्सिटी, तो पॉलिटिकल साइंस में जितना भी बच्चा सिलेक्ट होता है ना, पीडीएफ में पूरा एक पीडीएफ ही अपलोड कर देती है वेबसाइट पर, और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए। उस पीडीएफ में 50 को पन्ना होगा, 60 को पन्ना होगा, 70 को पन्ना होगा, वो तो होगा ही, लेकिन आपका नाम जहां पर होगा जिस पेज पर, उस पेज का फोटो कॉपी देना पड़ता है एडमिशन के टाइम, और बताना पड़ता है कि देखिए हमारा नाम यहां पर है, आई हमको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जो कॉलेज या डिपार्टमेंट अलॉटेड फॉर्म जो है वही है, जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा आज इस पेज पर रहेगा उसी पेज का फोटो स्टेट लगाना होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से फाइनल ईयर मार्कशीट पार्ट 3 वाला मार्कशीट आपको उसका जीरोक्स देना पड़ेगा। देखिए जीरोक्स के साथ साथ मैंने नीचे लिखा है कि एडमिशन के समय ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल एवं फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाना है। ओरिजिनल से वेरीफाई करेंगे वो लोग और उसके बाद से फोटोकॉपी ले लेंगे, ओरिजिनल आपको दे दिया जाएगा। फाइनल ईयर का मार्कशीट, फाइनल ईयर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है। कोई स्टूडेंट जो 20 से 23 का है, 19 से 22 का है, यानी जिसके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया हुआ है वो लोग लगाएंगे, जिसके पास नहीं मिला वो नहीं लगाएंगे। उदाहरण के लिए 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राओं का अभी ना तो ओरिजिनल मार्कशीट आया है और ना ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो एडमिशन के समय तक अगर विश्वविद्यालय उन लोगों का मार्कशीट और प्रोविजनल जारी नहीं करती है तो इंटरनेट वाले मार्कशीट सहित माम स्टूडेंट आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एडमिशन के समय तक अगर प्रोविजनल जारी कर दी, ओरिजिनल मार्कशीट जारी कर दी, तो फिर आपको उसी का जीरोक्स वगैरह देना पड़ेगा। कुछ कॉलेज है कि फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड का भी जीरोक्स मांगती है, हालांकि एडमिट कार्ड नहीं मांगना चाहिए, पार्ट 3 वाला कुछ मांगती है कुछ नहीं मांगती है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शनल लगा दिया है, लेकिन आप लोग ले करके जाइएगा, मांगेगा तो दे दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और देखिए छठा में है रजिस्ट्रेशन स्लिप। पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, आप कहिए कि सर हमको नहीं मिला, तो ये आपकी गलती है। विश्वविद्यालय सभी का रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू करती है और कॉलेज में भेज देती है। कॉलेज से आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड छोटा सा होता है, उसका भी जीरोक्स आपको लगाना होगा एडमिशन के समय। और जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं या फाइनल ईयर डिग्री सर्टिफिकेट
ऑनलाइन करते समय रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है कि अपलोड करना पड़ता है। तो यदि आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट है, आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप आज तक के आपको नहीं मिला है, तो कॉलेज में पता कर लीजिएगा। सब बच्चा का जो है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप आता है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप का जीरोक्स भी आपको देना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन वाला, अगर आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं, आप बिहार यूनिवर्सिटी से पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। किसके लिए है? जो दूसरे यूनिवर्सिटी से स्नातक करके आया है तो। लेकिन जो बिहार यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है, क्योंकि ये माइग्रेट होकर के तो नहीं ना आए हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी से नहीं आए, इसलिए माइग्रेशन नहीं देना होगा। बाकी जो लोग आए हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से स्नातक करके, उनको देना होगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC ग्रेजुएशन वाला, आपको CLC देना होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिन्होंने बीएड किया होगा और बीएड में ग्रेजुएशन वाला CLC वहां दे दिए होंगे, तो बीएड वाला CLC मिला होगा ना, तो बीएड वाला CLC आप यहां पर दे दीजिएगा, अगर ऐसा आपके पास सिचुएशन है तो। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप EBC SC ST OBC वगैरह से आते हैं तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होगा। जनरल वालों के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लगता है कॉलेज में जाने के बाद या डिपार्टमेंट में, वहां से एक एडमिशन फॉर्म मिलता है, एडमिशन फॉर्म भर के उस पर फोटो साटना पड़ता है और उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, तब जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और ये सब ओरिजिनल भी आपको ले जाना होगा। आधार कार्ड भी है इसमें, देख लीजिएगा यहाँ पर आधार कार्ड भी है, और ओरिजिनल ले जाइएगा और सभी का फोटोकॉपी जमा कर ले जाएगा और ओरिजिनल तमाम स्टूडेंट आपको फिर दे करके दे देगा। उसके बाद से देखिए मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग होता है। यदि हम आपको बताएं आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सब का कट ऑफ हाई जाता है, ठीक। और साइंस में जूलॉजी, मैथ, उसके बाद से जूलॉजी और मैथ का जो है कि कट ऑफ हाई जाता है। फिजिक्स वगैरह का भी, फिजिक्स का थोड़ा कम रहता है। केमिस्ट्री अब बॉटनी का कुछ खास कट ऑफ जाता नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि कितने आवेदन आए हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो कट ऑफ एग्जैक्ट कह देना कि इतना आएगा, इतना % नंबर होना चाहिए, ठीक नहीं होगा। वो जब मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी तब पता चलेगा एग्जैक्ट की कितना कट ऑफ गया है। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट के नाम बताए हैं उसमें कट ऑफ हाई जाता है। कॉमर्स में भी उतना खास जाता नहीं है, और कॉमर्स में आप लोग को अच्छा नंबर मिला भी होगा। स्नातक में बिहार यूनिवर्सिटी कॉमर्स वाले को मेरे हिसाब से तो अच्छा नंबर देती है, अच्छा नंबर आ जाता है कॉमर्स में। तो यही सभी चीज है, ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। कट ऑफ एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, मेरिट लिस्ट आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, कट ऑफ कैसे देखना है, कौन सा पेज आपको लेकर के जाना है, और डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में आपको बता दिया। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। और बाकी जो कमेंट किए थे वो एक बार जवाब दीजिए कि गोदी मीडिया कैसे है स्टूडेंट मीडिया चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।